24 ये पैसेज वाला एग्जाम्पल जो है वो शुरू हो रहा है। क्या लिखा है हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद में जो है हम इसको फिर ट्राई करते हैं। यहाँ पर कह रहा है शहर के तेज विस्तार के अनुरूप सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। ठीक है। कम बजट आवंटित होने से इन पर व्यय भी घटा है। सरकारी सेवाओं जैसे पानी बिजली और निजी सेवाएं जैसे कम बजट में आवास निर्माण दोनों के आधारभूत ढांचे की गुणवत्ता में गिरावट आई है। ठीक है साहब। आगे लिखा है ऐसे वातावरण का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है जब बच्चों जो उनमें रहते हैं को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलती हैं और वे बीमार पड़ जाते हैं। औसत खाद्य सुविधाओं की उपलब्धता में कमी और गरीबी में बढ़ोतरी इस दिशा की चिंताजनक स्थिति को दर्शाती है। ठीक है भाई, मोटा मोटी ये समझ लो शहर में बात कर रहा है विस्तार की और सुविधाओं की, और ये जो है वो नहीं बढ़ी हैं। साथ के साथ सरकारी सेवाएं जैसे कि पानी बिजली निजी कम बजट पे आवास निर्माण इनकी आधारभूत ढांचे में गुणवत्ता में गिरावट आई है, ऐसा कह रहा है। और वातावरण पर प्रभाव नज़र आता है और बच्चों को जो पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलती हैं, खाद्य उपलब्धता नहीं होती, कमी गरीबी बढ़ोतरी इस दिशा की ओर चिंताजनक स्थिति, मतलब सरकार की स्थिति जो है वो जो देना चाहिए गवर्नमेंट को वो नहीं दे पा रही है। और ये ऐसा कह रहा है कि भाई इनकी चिंताजनक स्थिति को दर्शाने वाली जो है ये बात है। चलिए पहला पढ़ लेते हैं। शहरी सुविधाओं को विकसित करने के लिए कुछ नहीं हुआ है। क्या ये बात सही है कि कुछ हुआ ही नहीं है? निश्चित रूप से सत्य वाली बात तो गलत है। और फिलहाल यहाँ पर देखते हुए कुछ हुआ है, पर जो हुआ है वो कम हुआ है। इस कारण से ये बात क्या आएगी? संभवतः सत्य आएगी। फिलहाल बी ऑप्शन, सेकंड नंबर का ऑप्शन इस पैसेज के लिए कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ठीक है। अब एक काम करिए, 25 नंबर को आप एक बार पढ़िए अपने हिसाब से क्या लिखा है और उसके बाद अपन जो है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। यहाँ लिखा है कि लोक परिवहन सेवा निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होती हैं। लोक परिवहन सेवा की कोई बात थी क्या? आप बताइए पैसेज के अंदर कि सर इसकी तो बात ही नहीं है। और जब किसी की बात नहीं हो और उसके बारे में बात हो जाए तो फिर जानकारी अधूरी वाला ऑप्शन आता है। निश्चित रूप से सत्य, सत्य, संभवतः असत्य, डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि इसके बारे में पैसेज में कोई लाइन ही नहीं थी। अब बढ़ते हैं बच्चों 26 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। 26 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको एक बार पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है इसमें? यहाँ पर भी देखो क्या कह रहा है, सुनो। इसकी बात कह रहा है कि शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में जन्म दर अधिक है। क्या ऐसा बात जो है जन्म दर के बारे में कोई भी बात आप बताइए पैसेज में थी क्या? और जब पैसेज में कोई बात ना हो, कोई नई बात आ जाए जिनके बारे में तुम्हें पता ना हो, तो हमेशा जानकारी अधूरी, आंकड़े अधूरे आंसर होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। तीसरे नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है।